हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में देखें। आज का जो वचन है तीमुथियुस की पुस्तक, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 11 वचन से है। पहला तीमुथियुस उसका 6 उसका 11 वचन में लिखा, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया है। बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया, बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। वे तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु के गवाह करके, जिसे पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रखे। आमीन। यहाँ पे लिखा, हे परमेश्वर के जन। यहाँ पे जो पौलुस है, जो परमेश्वर का दास है, वो अपनी कलीसिया को बोल रहा है, अपने जो उसकी चर्च में लोग आते हैं तो उनको बोल रहा है कि हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के लोगों, तुम इन बातों में यानी कि धर्म में, भक्ति में, विश्वास में, प्रेम में, धीरज में और नम्रता में, इन सब का पीछा करो। आज के टाइम के अंदर इंसान लालच के पीछे भाग रहा है। आज के टाइम के इंसान धन के पीछे भाग रहा है। आज के टाइम के अंदर इंसान पता नहीं संसारिक चीजों के पीछे भाग रहा है। पर उसको भागना किस चीज के पीछे चाहिए? खुदा का वचन हमें क्या कहता है? खुदा का वचन हमें कहता है कि प्रभु का वचन हमें ये कहता है कि तू मेरे धर्म की और मेरे राज्य की खोज कर तो सब वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। क्या कहता है प्रभु का वचन? कि तू मेरे धर्म की और मेरे राज्य की खोज कर तो सब वस्तुएं तुझे, तेरे पीछा करके तुझे मिलेंगी, तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेगी। पर आज के टाइम के अंदर आज के टाइम के अंदर लोग गलती कहाँ करते हैं? संसारिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हमें संसारिक चीजों के पीछे नहीं भागना। संसारिक आशीषें आपके लिए बनी है। संसारिक चीजें प्रभु ने आपको देनी है। कोठी भी देनी है, कारें भी देनी है, अच्छा रोजगार भी देना है, अच्छा बिजनेस भी देना है, सब कुछ प्रभु ने देना है। पर पौलुस यहाँ पे क्या कर रहा है? तू पहले किसका पीछा कर? धर्म का पीछा कर, धार्मिकता का पीछा कर, भक्ति का पीछा कर, विश्वास का पीछा कर, प्रेम का पीछा कर, धीरज का पीछा कर और नम्रता का पीछा कर, तो सब वस्तुएं तुझे तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। आज हमें भक्ति के अंदर जीवन जीने की जरूरत है। आज हमें वचन के अंदर जीवन जीने की जरूरत है। आज हमें खुदा में मेहनत करने की जरूरत है। एक चीज हमेशा याद रखना, जितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम है, जितनी बड़ी आपकी समस्या है, उतनी बड़ी ही आपको प्रार्थना की जरूरत है, उतनी बड़ी ही आपको मेहनत की जरूरत है, उतनी बड़ी ही आपको व्रत प्रार्थना की जरूरत है। कुछ केस ऐसे होंगे आपकी जिंदगी में जो सिर्फ नॉर्मल 10 मिनट की प्रार्थना से हो जाएगा। कुछ केस आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जिनके लिए आपको 2-2 साल, 3-3 साल भी रोजे रखने पड़ सकते हैं। पर मिस्टेक इंसान कहां करता है? गलती इंसान कहां करता है? आज उसकी प्रेयर लाइफ छोटी है, उसकी मेहनत प्रभु में कम है, उसकी बाइबल पढ़ने का जीवन नहीं है, वचन का जीवन नहीं है, और उसकी जो डिमांडें हैं प्रभु से वो बहुत हाई लेवल की है, बहुत बड़े लेवल की है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी डिमांड, अगर आप किसी कार के शोरूम में जाते हो और आपको फॉर्च्यूनर लेनी है तो आपको जेब में 36 लाख रुपए डाल के ले जाने पड़ेंगे। 2.5 लाख या 3 लाख रुपए में नहीं आने वाले वो। उसी तरह आपको जब अपने जीवन के अंदर कोई बड़ा काम लेना है तो उसके लिए आपके अंदर आपको उतनी ही ज्यादा आपको उसकी भी जरूरत है, प्रार्थना की भी जरूरत है, और उतनी ही ज्यादा आपको मेहनत की जरूरत है। आपको प्रेयर करनी है, फास्टिंग करनी है, व्रत करने हैं, प्रार्थना करनी है। आपके जीवन में आप देख रहे हो कुछ प्रॉब्लम्स है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, उनके लिए आपको व्रत प्रार्थना करनी पड़ेगी। मैं आपको रियल बता रहा हूं, मैं आपको बाइबल के हिसाब से बता रहा हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हाँ आप, मैं आपको झूठे दिलासे नहीं दे रहा कि हाँ मेरे चर्च में आओ सब कुछ। नहीं, आपकी मेहनत बहुत ज्यादा महत्व रखती है। चाहे आप जितने मर्जी बड़े प्रॉफिट से ले हैंड करवा लो, जितने मर्जी बड़े प्रेरित से ले हैंड करवा लो, उसके सिर पे हाथ रखवा लो, पर जब तक आपकी खुद की मेहनत नहीं है, खुद की मेहनत आपकी जीरो है, तो बरकत कैसे आपके जीवन में आएगी? आपकी खुद की मेहनत होनी चाहिए, आपकी खुद की प्रेयर लाइफ होनी चाहिए, आपके खुद का वचन का जीवन होना चाहिए।
आपका खुद का प्रेयर लाइफ होनी चाहिए आपकी खुद की। इसलिए एक चीज मैं आपको बताऊं, रोजे रखने बड़े जरूरी है मसीहत के अंदर। अगर आपके लाइफ के अंदर रोजे नहीं है, आप प्रभु की आवाज को नहीं सुन सकते हो क्लियर। अगर आपके जीवन के अंदर व्रत प्रार्थना नहीं है, आप खुदा की आवाज को कभी भी क्लियर नहीं सुन सकते। ये बात अपने दिल में, अपनी आत्मा में बिठा लो। अगर आपके व्रत नहीं है, आप व्रत नहीं रखते हो, यीशु मसीह के उपवास नहीं करते हो, तो आप कभी भी खुदा से बड़ी बड़ी बरकतें नहीं ले सकते। क्योंकि हम इस अदृश्य संसार के अंदर, इनविजिबल वर्ल्ड के अंदर हैं। शैतान हमें दिखता नहीं है, दुष्ट आत्मा हमें दिखती नहीं है। हमारे पास अभी हम इतने आत्मा में बड़े नहीं है कि हमें दुष्ट आत्मा नजर आए, हमें शैतान की योजनाएं समझ आए। पर ये प्रेयर करना क्या है, व्रत प्रार्थना क्या है, ये आपको बचा के रखती है, आपको सेफ रखती है, आपके चारों तरफ बाड़ा लगा के रखती है। यहोवा के दूतों का बाड़ा लगा रहता है, आप उसकी आवाज को क्लियर सुन सकते हो। मान लो दो रास्ते हैं, एक रास्ते पे आपके लिए खतरा है, एक रास्ते पे आपके लिए प्रॉब्लम है, एक रास्ता बिल्कुल सही है, आपके लिए बढ़िया है। पर जी आपको खुदा की आवाज ही नहीं सुन रही है, तो आप उस गलत रास्ते पे चले जाओगे। पर जी आपको खुदा की आवाज सुन रही है, तो प्रभु का आत्मा आपको बोलेगा, बेटा इस रास्ते पे मत जा, इस रास्ते पे तेरे लिए खतरा है। मेरे बच्चे इस रास्ते पे मत जा, इस रास्ते पे तेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। पर खुदा की आवाज क्लियर नहीं सुन रही है, क्योंकि हम ना तो भक्ति का पीछा कर रहे हैं, ना धार्मिकता का पीछा कर रहे हैं, ना विश्वास का पीछा कर रहे हैं, और ना ही हमारे अंदर नम्रता है, ना ही हमारे अंदर धीरज है। और पौलुस क्या बोल रहा है कि तू धार्मिकता का पीछा कर, भक्ति का पीछा कर, विश्वास का पीछा कर, प्रेम का पीछा कर, धीरज का पीछा कर, नम्रता का पीछा कर। प्रभु का आत्मा जो आपको बोल रहा है, तू मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज कर, तो मैं सब वस्तु तुझे देने के लिए तैयार हूँ। मैं सब वस्तुएं तेरे लिए देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना आसमान तेरे लिए खोलने के लिए तैयार हूँ। मैं स्वर्ग के झरोखे तेरे लिए खोलने के लिए तैयार हूँ। तेरे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करने के लिए भी तैयार हूँ। पर सबसे पहले तू अपने मेरे धर्म की और मेरे राज्य की खोज कर। हालेलुया। धार्मिकता, रोमियो 3:26 में लिखा कि जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो धर्मी ठहराए जाते हैं, और विश्वास करने के द्वारा, खुदावन पे विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। हम अब्राहम की संतान कहलाए गए हैं। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। हमें भक्ति से जीवन जीना है, हमें धार्मिकता के अंदर जीवन जीना है। यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, और हमें उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध हुए हैं। उसने अपना लहू बहाया हमारे लिए, उसने एक कीमत अदा की है, उसने एक दाम चुकाया है हमारे प्राणों के लिए, हमारी आत्मा के लिए। वो किसी ने नहीं चुकाया, वो सिर्फ यीशु मसीह ने चुकाया। ये बात हमेशा याद रखनी है। मेरे लिए कुर्बान कौन हुआ? मेरे लिए सलीब पे कौन चढ़ा? मेरे लिए हाथों पैरों में कीले किसने खाई? मेरे लिए कोड़े किसने खाए? जब एक कोड़ा पड़ता था 50 ग्राम मांस बाहर आता था, किसने खाया? किसने मार खाई? कुछ लोग तो उस कोड़े की मार से मर जाते थे। मेरे लिए इतना दुख किसने उठाया? क्योंकि बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी मौत है, और वो मौत जो मजदूरी पाप की थी, वो जो मुझे मिलनी थी, आपको मिलनी थी, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली, ताकि हमारा मेल मिलाप फिर दोबारा पिता परमेश्वर के साथ हो सके। क्योंकि बाइबल में लिखा पापी बंदा परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, और पापी बंदे की परमेश्वर कभी भी सुनता नहीं है। इसलिए जब चर्च में आप आते हो, सबसे पहले आपकी तौबा करवाई जाती है। इसलिए जब आप चर्च में आते हो तो सबसे पहले आपको यह सिखाया जाता है कि अपने गुनाहों के लिए, जो आपने बीते दिनों में किए हैं, जो आपने पिछले सालों में किए हैं, जो उन गुनाहों के लिए सबसे पहले माफी मांगो, ताकि आप यीशु मसीह की धार्मिकता बन पाओ। तो धार्मिकता का एक बहुत बड़ा मैटर है आपकी लाइफ के अंदर। हमें धार्मिकता के अंदर चलना है, हमें पवित्रता के अंदर चलना है, हमें शुद्ध मन के अंदर चलना है। आगे दूसरा लिखा चीज, पहला धर्म हो गया, उसके बाद दूसरे नंबर पे है भक्ति। आज प्रभु में मेरी भक्ति कितनी है? आज एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि खुदावन के अंदर मेरी भक्ति कितनी है? उस खुदा ने जिसने मेरे लिए जान दी, उसके लिए मैं एक दिन के अंदर कितना टाइम निकालता हूँ? आधा घंटा, घंटा, 2.5 घंटा? बाइबल के हिसाब से अगर आप देखें तो बाइबल में लिखा, तो अपने समय का दशमांश निकाल। समय का दशमांश 2 घंटे 40 मिनट होता है एक दिन के अंदर। 2 घंटे 40 मिनट जिस दिन से निकालने स्टार्ट कर दोगे, उस दिन से आप पूरे
फायर बन जाओगे आप। मैं आपको बता नहीं सकता आप कितने ज्यादा अनॉइंटेड हो जाओगे, आग से भर जाओगे। खुदा का अभिषेक आपके घर के अंदर ऐसे बहेगा, आपको उसकी हुजूरी महसूस होगी, आप उसकी आवाज को सुनने वाले बन जाओगे। पर आपको खुदा को पहले टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। टाइम हमारे पास आ जाए नहीं, टाइम तो बहुत बिजी है। आज के टाइम में इतनी महंगाई हुई पड़ी है, कहाँ से टाइम निकाले प्रभु के लिए? और टाइम निकालना है, रात को निकालो, दिन को निकालो, पर प्रभु के लिए टाइम जरूर निकालो। जितना आप भक्ति के अंदर जीवन जिएंगे, जितना उसके पास रहेंगे, जितना उसके करीब रहेंगे, उतना ही ज्यादा शैतान से बचे रहेंगे, उतने ही ज्यादा अंधकार से बचे रहेंगे, उतने ज्यादा दुष्ट आत्माओं से बचे रहेंगे, उतनी ज्यादा बीमारियों से बचे रहेंगे। जितना उससे दूर रहेंगे उतना शैतान के करीब रहेंगे। ठीक है, जितना उसके पास रहेंगे उतना शैतान हमसे दूर रहेगा। ठीक है, इसलिए भक्ति में जीवन जियो। आगे लिखा, विश्वास का पीछा करो। विश्वास, अब्राहम का विश्वास, विश्वास का पिता बोला गया उसको बाइबल में। अब्राहम को विश्वास का पिता बोला गया। अब्राहम को परमेश्वर ने इतने सालों बाद बेटा दिया, वो भी परमेश्वर ने मांग लिया था, और उसकी भी कुर्बानी देने के लिए अब्राहम तैयार हो गया था। इतने सालों बाद, 25 साल बाद, इतने सालों बाद बेटा दिया। 25 साल हो गए थे, वादा किया हुआ। परमेश्वर ने बोला अब्राहम को कि मैं तुझे बेटा दूंगा। उस वादे को भी 25 साल हो गए, 90 साल उम्र हो गई अब्राहम की। सारा की भी उम्र इतनी हो गई, बूढ़ी हो गई, फिर भी विश्वास है कि खुदा हमें बेटा देगा। और विश्वास करने के द्वारा ही सारा ने बुढ़ापे के अंदर भी, 90 साल की उम्र के अंदर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। ये ताकत है, ये पावर है विश्वास के अंदर। विश्वास के द्वारा ही नूह ने जहाज बढ़ाया, और वो और उसका पूरा परिवार बचाया गया। जब नूह को बोला परमेश्वर ने कि मैं इस पूरी सृष्टि को नाश कर दूंगा, इस पृथ्वी पे बुराई, पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मैं पूरी पृथ्वी को नाश कर दूंगा। नूह से बात की परमेश्वर ने, क्योंकि उस टाइम के ऊपर सिर्फ नूह जो था वही धर्मी था, और नूह का परिवार धर्मी था, और उस टाइम पे कोई भी धर्मी नहीं था। नूह को बोला मैं जल प्रलय के द्वारा सब कुछ खत्म कर दूंगा, तो एक किश्ती बना, एक किश्ती के अंदर अपनी फैमिली को लेके जा, और मैं इतनी जल बहाऊंगा, आसमान से इतने झरोके खोल दूंगा जल के, और ये सब कुछ, यहाँ तक कि उस टाइम के ऊपर पहाड़ भी डूब गए थे, बड़े बड़े पहाड़ की चोटियां डूब गई थी, जब खुदा को क्रोध आया था उस टाइम पे। पर विश्वास कर, अगर नूह बोलता नहीं ये तो परमेश्वर की आवाज है ही नहीं, मैं नहीं विश्वास करता इस आवाज के ऊपर, तो क्या नूह का परिवार बचता? नहीं बचता। और उस टाइम के ऊपर इतनी बड़ी कश्ती बनानी कोई बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम के ऊपर कितनी मेहनत लगी होगी नूह के, उसके परिवार की, पर उसने विश्वास किया, विश्वास से किश्ती बनाई, और वो और उसका परिवार बचाया गया। अब्राहम ने विश्वास किया, दाऊद ने विश्वास किया। विश्वास को हिलने मत दो। अय्यूब के बच्चे मर गए सबके सब, जब शैतान ने उसकी परीक्षा की, उसकी सारी प्रॉपर्टी चली गई। उसकी पत्नी ने बोला, अय्यूब की ने बोला परमेश्वर को श्रापित कर, बोल परमेश्वर को भला बुरा बोल। अय्यूब ने एक ही बात बोली कि जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं, क्या उसके हाथ से दुख ना ले? कि जिस खुदा के हाथ से हम सुख लेते हैं, क्या उस खुदा के हाथ से हम दुख ना ले? बोला तू एक मूर्ख औरत सी बातें करती है, तू मूर्ख है। अपनी पत्नी को डांटा उसने। बोला जिस परमेश्वर के हाथ से मैं सुख लेता हूँ, उसके हाथ से मैं दुख लेता हूँ, उसके हाथ से मैं दुख भी लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे उसके बच्चे मर गए, बोला परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने वापस ले लिया, कोई मैटर नहीं। हालेलुया। तो ये चीज, अपने विश्वास को कभी हिलने मत देना, ठीक है? अपने विश्वास को, विश्वास में बने रहना, क्योंकि बाइबल में लिखा जो अंत तक विश्वास में स्थिर रहेगा, जो अंत तक, यानी कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं इस बॉडी के अंदर, जब तक जो स्थिर रहेगा विश्वास में, चाहे हालात जैसे मर्जी हो, चाहे घर में जितना मर्जी दुख हो, क्लेश हो, कुछ मर्जी हो, जो अंत तक विश्वास में स्थिर रहेगा, उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा, उसे मैं अपने स्वर्गीय राज्य में स्थान दूंगा, उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा, अपने साथ बिठाऊंगा, जीवन जल के सोतों के पास लेके जाऊंगा। ऐसा उसके कलाम में लिखा हुआ है, ठीक है? तो विश्वास के अंदर चलना, वफादारी से चलना, वफादारी से चलना अपने खुदा के साथ।
ऐसे नहीं कि दौड़ गए। चर्च के अंदर बहुत से लोग आएंगे, ऐसे महीना आएंगे, 2 महीने आएंगे, फिर दौड़ जाएंगे। एक बार चर्च लगेगी पूरी भर गई, पूरा आप लोग भी खुश हो गए हैं। पर ऐसे लोग भी होंगे जो सिर्फ महीने के लिए आएंगे, 2 महीने के लिए आएंगे, दौड़ जाएंगे उसके बाद। पर बाइबल क्या कह रही है? जो विश्वास में स्थिर रहेगा, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलेगा, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ चलेगा, वो लोग जब खुदा उन्हें ब्लेस करेगा तो उसका पूरा मोहल्ला देखेगा, उसका पूरा शहर देखेगा, उसका पूरा नगर देखेगा। हालेलुया। तो विश्वास में बने रहना हमने, ठीक है। धीरज रखना है, धीरज। हमने क्या रखना है? धीरज रखना है। हमने अपने जल्दबाजी नहीं करनी। कई बार शैतान पता क्या डालता है मन में, तेरे जीवन में तो ये काम हुआ ही नहीं, तो क्या यीशु मसीह को मान रहा है, तेरे जीवन में तो ये नहीं हुआ, तेरे जीवन में तो वो नहीं हुआ। नहीं, धीरज रखना है। आत्मा का फल है ये, पवित्र आत्मा का एक फल है धीरज। धीरज रखो हर चीज में। खुदा आपके लिए गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट देगा। बेस्ट से ऊपर कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। प्रभु आपको बेस्ट देगा, उत्तम देगा, अति उत्तम देगा। पर धीरज में बने रहो, जल्दबाजी मत करो, प्रभु पे छोड़ दो। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरज प्रभु के ऊपर छोड़ दो कि प्रभु जब तू देगा, जब तू करेगा, मैं वेट करूंगा। परमेश्वर, मैं तेरी आशीष की जो तू मुझे देगा उसकी मैं वेट करूंगा, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। और जब तू देगा, मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ खुदावन, कि जब तू मुझे देगा तो मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे लिए जब भी तू देगा तो उत्तम देगा, अति उत्तम देगा। तो मेरे लिए तूने उत्तम भाग रखा हुआ है, मेरे लिए तूने उत्तम भाग रखा हुआ है। आगे वचन में लिखा भक्ति, विश्वास, और अगला पॉइंट है प्रेम। प्रेम, ठीक है। एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 13 का 4 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, जल्दी जल्दी निकालिए। फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 13 का 4। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यहाँ पे लिखा 13 का 4 में लिखा हुआ है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुक्रम से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालक के समान बोलता था, बालक का संबंध था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। 13 वचन में लिखा, पर विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। खुदा के वचन में लिखा कि जो प्रेम है वो सबसे ऊपर है, सबसे उत्तम है, सबसे ऊपर प्रेम है। हमें सबके साथ प्रेम से रहना है, हमें सबके साथ प्यार प्रेम से रहना है, हमें अपने पड़ोस में प्यार प्रेम से रहना है। कोई हमें चाहे कुछ बोल ले, कुछ मर्जी बोले, हमने किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमने उल्टी उसके लिए दुआ करनी है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा कि तुम लंगड़े चला दोगे, अंधों की आंखें खोल दोगे, तुम बड़े बड़े काम करोगे, तो इस चीज से साबित नहीं हो जाएगा कि तुम मेरे चेले हो। ये तुम्हारे अंदर, अगर तुम्हारे अंदर प्यार नहीं है तो तुम ठनठनाते हुए पीतल हो, झंझनाते हुए झांझ हो। प्रेम क्या है? एक दूसरे की सेना, एक दूसरे की सेना है। हमने किसी पे गुस्सा नहीं होना, हमने किसी को कुछ नहीं कहना। कोई हमें चाहे कुछ मर्जी बोले, गालियां निकाले, कुछ मर्जी करे, पर हमें कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोलना। प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है। हमें सबसे प्यार प्रेम से रहना है, हमें अपने पड़ोसियों से प्यार प्रेम से रहना है, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना, हमने प्यार से रहना सबके साथ। प्रभु का वचन बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने पहले हमसे प्यार किया। पहले हमने नहीं यीशु मसीह से प्यार किया, पहले यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया और हमारे गुनाहों के लिए जान दी अपनी, और तीसरे दिन जिंदा हो गया। यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था, जब उसको हाथों पैरों में कीलें मार रही थी, यीशु मसीह उल्टा उनके लिए दुआएं कर रहा था।
उनके लिए प्रेयर कर रहा था यीशु मसीह। प्रभु उनके लिए दुआएं कर रहा था कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इसीलिए संसार के अंदर भी आज बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है वो कर क्या रहे हैं। शैतान ने उनकी बुद्धि को पकड़ रखा है, शैतान ने उनको जकड़ रखा है बुरी तरह, और हमने ऐसे लोगों के लिए दुआएं करनी है। कोई हमें कुछ मर्जी बोले, हमने आगे से लड़ाई नहीं करनी, फाइट नहीं करनी। हमारे लड़ने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर पे छोड़ना है हमने, ठीक है। आगे वचन में लिखा, धीरज और नम्रता का पीछा कर, धीरज और नम्रता का पीछा कर। भजन संहिता उसकी 37 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उसकी आशीषों की प्रतीक्षा कर, वेट कर, इंतजार कर। जब वो देगा, बेस्ट देगा, उत्तम देगा, ठीक है। तो आपने वेट करनी है, चुपचाप रहो, प्रभु के आगे कुड़कुड़ाओ ना, बुड़बुड़ाओ ना, परमेश्वर के आगे चुपचाप रहो, वेट करो परमेश्वर की, जो आपके लिए करेगा उत्तम करेगा। क्योंकि उसके वचन में लिखा है, धर्मी जन के लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। आपके जीवन में जो भी होगा, आप खुदा में होगा, आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो उत्तम होगा, अच्छा होगा। वेट करो, धीरज रखो, जल्दबाजी मत करो, घबराओ मत, घबराओ मत, मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वेट करो, प्रेयर रहो, प्रेयर करते रहो उस चीज के लिए, पर धीरज भी रखो साथ में। ये प्रभु ने जो आपके लिए रखा हुआ है, बेस्ट रखा हुआ है। अगर मेरे लिए खुदा ने कुछ रखा हुआ है तो मेरे लिए भी उत्तम रखा हुआ है, और आपके लिए भी रखा हुआ है तो आपके लिए भी उत्तम रखा हुआ है परमेश्वर ने। इसलिए हमने वेट करनी है, धीरज से हमने उसकी प्रतीक्षा करनी है, उसके सामने चुपचाप रहना, उसके सामने ज्यादा बड़बड़ नहीं करनी, बुड़बुड़ाना नहीं है उसके सामने ज्यादा। वो परमेश्वर है, उसको आदर देना, उसको रिस्पेक्ट देनी है। आगे लिखा वचन में, और नम्रता से, नम्रता का पीछा कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। अगला पॉइंट है नम्रता। नम्रता हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है। भजन संहिता 25 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा और वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। आज का जो वचन है वो थोड़ा गहरा है, आप YouTube पे इसको दोबारा सुनना घर जाके, आपको फिर अच्छे से समझ आएगा। अभी डल जाएगा YouTube पे शाम तक, और इस वचन को आपने दोबारा सुनना पड़ेगा आपको, अगर आपको जो वचन ध्यान से समझना है तो, ठीक है। आगे लिखा नम्रता, भजन संहिता 25 उसके 9 में लिखा है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा और वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हमने नम्र रहना आत्मा में, हमने हम्बल रहना है, हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। ये सब शैतानी चीजें हैं, ये शैतान की ओर से हैं। घमंड, नफरत, गुस्सा। पर आत्मा का फल क्या है? धीरज, नम्रता, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये आत्मा के फल है। हमें आत्मा के फलों के हिसाब से चलना है, ना कि शरीर के फलों के हिसाब से। और ये क्रोध आना, घमंड, गुस्सा, झगड़ा, ईर्ष्या करने किसी से, ये सब क्या है? ये शरीर के फल है, शैतान के फल है। इसलिए हमने हम्बल रखना है, क्योंकि वो नम्र लोगों को ऊंचा उठाता है मेरा परमेश्वर। जो लोग घमंडी हैं उनको नीचा करता है, और जो नम्र हैं, जो आत्मा में नम्र है लोग, उनको वो ऊंचा उठाता है। हालेलुया। और आगे लिखा, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आप अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। आप चर्च में आते हो, आप प्रभु के भवन में आते हो, आप अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हो। आपके ऊपर स्टैंप लग चुकी है, पासपोर्ट की स्टैंप लग चुकी है आपके ऊपर। आप उसको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ आप खुद ही रोक सकते हो। वो पता कैसे? शैतान की बात को सुन के। हालेलुया। प्रभु की अगर आप ईमानदारी वफादारी से खुदा में चल रहे हो, विश्वास को खत्म नहीं होने दिया कभी, जितने मर्जी हालात आ गए, चाहे जितना मर्जी बड़ा दुख आ गया, विश्वास में आप अड़े हो, खड़े हो। आपको प्रभु के स्वर्गीय राज्य में जाने से आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकती आपको दुनिया की ताकत। आप जाओगे उस अनंत काल की शांति के स्थान पे, आप जाओगे। प्रभु गारंटी देता है
कि तू मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। और कोई देता गारंटी? कोई नहीं देता गारंटी। हाँ जी, शाणे भी एक टाइम पे जब उनके हाथ खड़े होते डॉक्टरी है, डॉक्टरी करा लो, डॉक्टरी इलाज है, डॉक्टरी इलाज करा लो। बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे बोलते डॉक्टरी इलाज करा लो, अब तो डॉक्टरी है, पता सता है नहीं कुछ, बस ठीक है हमारे पास डॉक्टरी भी है, हमारे पास दूसरा भी है, करवाओ कौन सा करवाना है। हालेलुया। शाणे क्या बोलते हैं? मेरे को शाणों की बात बड़ी अजीब लगती है। कई बार बोलते हैं कि तुम्हारे पास अभी दवाइयों वाला है इलाज। कौन सा इलाज है? दवाइयों वाला इलाज है, डॉक्टरी इलाज चलेगा, तो दूसरी चीज नहीं है। ठीक है, पर हम हमारी चर्च के अंदर एक मेरे पिता में एक क्वालिटी है, मेरे खुदावन में एक क्वालिटी है यीशु मसीह में, कि उसके पास चाहे डॉक्टरी है चाहे कोई मर्जी है उसके पास सारा कुछ ही है। उसके पास डॉक्टरी भी है और दूसरा भी है उसके पास। और जो यीशु मसीह के अंदर इलाज है, टाइम तो लगता है, 3-4 महीने 6 महीने लगते तो है, पर वो इलाज जब एक बार हो गया, इलाज पता नहीं इलाज बोलते क्यों है इसको, चलो मैं भी इलाज ही बोलता हूँ आज, इलाज समझ में आसानी से आ जाता है। वो इलाज जो यीशु मसीह ने इलाज कर दिया ना एक बार, चाहे बाबा धूने पे बैठ गए, चाहे कितना मर्जी फूफा कर ले, जितना मर्जी थेपड़ियां जला ले, कुछ छोड़ने वाला नहीं है फिर। जितना मर्जी धुएं पे बैठ के, धुने पे बैठ के जोर लगा ले अपना, जितना कुछ मर्जी कर ले, जो यीशु मसीह ने एक और इलाज कर दिया, उस इलाज में 3-4 महीने तो लगते हैं, पर वो इलाज पक्का है। और उस इलाज के अंदर आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, वो फ्री है, छुटकारा फ्री है, आशीष फ्री है, अनंत काल का जीवन फ्री है। हालेलुया। पर आज के टाइम में क्या कहते हैं? दूसरा डॉक्टरी इलाज है। हाँ जी, डॉक्टरी इलाज नहीं है, हमारे पास डॉक्टरी भी है, हमारे पास दूसरा भी है, भूत प्रेत वाला भी है, कौन सा करवाना है करवाओ। हमारे पास कोई पागल है मेंटल केस है, उसको भी ले आओ, उसको भी हम ठीक करने की गारंटी रखते हैं। किसके नाम में? यीशु के नाम में, जिस नाम के अंदर कुव्वत है, जिस नाम के अंदर ताकत है, जिस नाम के अंदर जमीन आसमान झुकते हैं, उस नाम के अंदर हम मेंटलों को भी ठीक करने की ताकत रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टरी भी होएगा, यहाँ पे सारा ही चलेगा इलाज। खुदा आपको बरकत दे, आशीष दे। और अभी खुदा आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज आपको छुआ है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस वचन को आप 2 या 3 बार सुनना कम से कम, तभी आपको ये वचन समझ आएगा। थोड़ा गहरा है आज का वचन। खुदा आपको बरकत दे। और दुआ करें। खुदावन खुदा, सच्चे परमेश्वर, जिंदा खुदावन यीशु नासरी पिता, प्रभु आपका धन्यवाद मेरे सामर्थी पिता। प्रभु जो वचन आज आपकी प्यारी कलीसिया ने, आपकी दुल्हन ने सुना है प्रभु पिता परमेश्वर, खुदावन वचन के जीवनों में सोग आशीष को लेकर आए। कोई शैतान, अंधकार, दुष्ट आत्मा इन वचनों को चलाना पाए, मैं डांटता हूं अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्मा को। प्रभु ये वचन के दिल रूपी पट्टियों पे लिखा जाए, कोई अंधकार, शैतान, दुष्ट आत्मा के जीवनों में कार्य नहीं करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु ये वचन के द्वारा आप इनसे बातचीत करो, इन्हें ब्लेस करो, आशीषित करो, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन।